जय मसीह की। देखेंगे हम लोग बहुत सुंदर वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग 12 का 24 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने बताया, बहुत ही सुंदर वचन है। पढ़िए यूहन्ना 12 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है परंतु जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह देखिए, यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमको मेरे रास्ते पे चलना है, अगर तुम मुझ में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, मेरी सेवा करना चाहते हो, है ना, तुम परिपक्व होना चाहते हो, तुमको क्या है, मर जाना है ना। मरने के मरा व्यक्ति कुछ कर सकता है ना। एकदम मरने का मतलब अपनी इच्छाओं को त्याग देना, कोई चीज नहीं। हालेलुया। इसलिए बता रहे, गेहूं का मतलब होता है इंसान। बोले अगर तुम मसीहत में हम आगे, अगर प्रभु कह रहे हैं कि इस वचन के द्वारा समझा रहे, अगर हम आपको आगे बढ़ना है, प्रभु ये बता रहे हैं कि तुमको मरना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यीशु मसीह ने बताया, है ना, अपने चेलों को, क्योंकि उसके चेलों को एक बहुत बड़ा, है ना, जिम्मेदारी यीशु मसीह सौंपने जा रहे थे। यीशु मसीह जान रहे हैं कि मैं पिता के पास चला जाऊंगा, है ना, मगर इस कार्य को मैं अपने चेलों को करने के लिए सौंपूंगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोले, ठीक है, ये लोग मेरा सेवा करने के लिए तैयार तो हो गया है ना, मगर ये लोग चेलों लोग को ये समझा रहे थे कि क्या है, तुमको मर जाना है। और उसके बाद यीशु क्या बता रहे, आगे पढ़िए। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। देखिए, उसे खो देगा। यीशु मसीह के अगर रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमको अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानना है ना, कि यीशु के लिए हम लोग को क्या है, एकदम ऐसा जीवन प्रभु, है ना, देखना चाहता हम लोग के अंदर। हम लोग को कुछ नहीं सोचना है, हम लोग यीशु मसीह के लिए क्या है ना, एकदम मर गए हैं, क्योंकि हम मर चुके हैं, मसीह हमारे अंदर जीवित है। हम गाना गा रहे थे ना, आप गाना गा रहे थे, मसीह बिना जीना बेकार है ना, वही मेरे जीवन का आधार है। और उस क्या बोले, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और आगे क्या लिखा है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, प्राण को बचाने के लिए वो कोशिश करता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कहना है कि मतलब अप्रिय, मतलब है ना, अप्रिय जानता है। प्रभु यीशु के लिए अगर हम लोग अपने प्राण को क्या करेंगे, है ना, जो है प्राण को भी प्रिय नहीं जानते हैं, और परमेश्वर के लिए हम लोग क्या है, अपना जीवन क्या है ना, सब कुछ उनके हाथों में सौंप देना है। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे द्वारा काम करेंगे, हम मर चुके हैं पिता। और आगे पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, छोड़ के मत पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह बता रहे हैं, अगर कितना बड़ी बात बता रहे हैं, अगर कोई मेरी सेवा करेगा, बता रहे हैं कि जहाँ मैं हूँ, बताइए परमेश्वर कहाँ है ना, स्वर्ग राज्य में है। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। कह रहा है कि जो अगर मेरा सेवा करेगा, सेवा करना, बहुत ही धन्य लोग हैं जो सेवा करते हैं। कुछ भी है ना, यीशु मसीह का वो सेवा कर रहे हैं, है ना। सेवा कई प्रकार से सेवा यीशु मसीह का सेवा लोग करते हैं, भलाई का सेवा करते हैं, है ना, सुसमाचार का सेवा कर रहे हैं, है ना, कई प्रकार का सेवा है। 5 प्रकार की सेवा परमेश्वर ने हम लोग को दी है ना। किसी को सुसमाचार सुनाने का, है ना, किसी को, है ना, झुंड की रखवाली करने का, पास्टर का सेवा दिया है, किसी को टीचर का सेवा दिया है ना, किसी को प्रबंध करने वाला बनाया है। अगर इसमें, है ना, कोई भी सेवा अगर यीशु मसीह का कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जो मेरा सेवा करने वाला है
है ना, वो मेरे साथ में होगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, पिता उसका आदर करेगा अगर जो यीशु मसीह का जो सेवा करता है। हालेलुया। उसके बाद एक वचन जो है लूका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे, उसका 9 अध्याय को निकालेंगे, उसका 9 का हम लोग 24 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, वह उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, अपना प्राण खो देगा, वही उसे बचाएगा। वही उसे बचाएगा। कैसे बचाएंगे? यहाँ तो हम लोग है ना, यीशु मसीह के लिए अगर हमको कुछ भी हो जाता है, संसार में अगर हम है ना, संसार के लिए कुछ भी करें, उससे हमको कोई है ना, यीशु मसीह को है नहीं है ना, मगर यीशु करे अगर मेरी सेवा करते हुए अगर उसका प्राण भी चला जाएगा है ना, उसे खो देगा मगर उसे बचाएगा, उसकी आत्मा प्रभु यीशु के पास चल जाएगी। और आगे पढ़िए, तो 10 मिनट है ना, 5-10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट और आगे पढ़ो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे, या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई यीशु मसीह के बातों से, यीशु मसीह से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लजाएगा। देखिए, उससे लजाएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो है ना, बोलेगा मैं ऐसे, है ना, वो भी लजाएगा, बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए बता रहे है ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। मैं नहीं रहा, है ना, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं यीशु के लिए मर चुका हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना अगर मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता। इसीलिए यीशु मसीह के लिए हर चीज को हम लोग को त्याग देना है। कोई चीज को अपने जीवन में नहीं आना है। मरा हुआ व्यक्ति को चाहे गाली दे, है ना, चाहे उसको कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं बोलेगा। यीशु मसीह को देखिए कैसा उसका जीवन था। यीशु मसीह यही बताएं, पतरस यही बताते हैं कि मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह जैसे चला वैसे ही हम लोग को भी चलना है। इसीलिए और बता रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को मतलब प्राप्त कर लेगा, है ना, वो अगर अपनी आत्मा खो दे, यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम दुनिया में क्या है ना, तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, धन संपत्ति प्राप्त कर लिए, है ना, तो अगर तुम सारे जगत को हासिल कर लिए हो, अगर तुम मुझे नहीं जाने, अगर तुम मर जाते हो, है ना, तुम अपनी आत्मा खो दोगे तो तुमको क्या लाभ होगा। इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को अपने आप का इनकार करना है, प्रभु कुछ नहीं देखना है ना। मत्ती चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ था, यीशु बोले मेरे पीछे हो। क्या किया, है ना, वो चल दिया उठ के, है ना, सब पैसा वैसा सब रख दिया वहीं, है ना। पतरस, है ना, जाल क्या कर रहा था, है ना, मछली मार रहा था, जालों को सुधार रहा था, और मेरे पीछे बोले, तो सब छोड़ के क्या किया, पीछे हो लिया। संत यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जब यीशु के सामने गया तो क्या हो गया, मुर्दों के समान हो गया कि नहीं। तब यीशु मसीह क्या किए, अपना हाथ उस पर रखे, है ना, तब परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर काम किया। हालेलुया। इसीलिए हम मर जाते हैं, तब यीशु मसीह, है ना, अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं। प्रभु जो शारीरिक बात है, सांसारिक बात है, दुनिया की बातें हैं, जब हर चीज को छोड़ के मरने का मतलब हर चीज को हमें छोड़ देना है ना। हमें कुछ नहीं, यीशु के सिवा हमको कुछ याद नहीं रखना। हम यीशु को बस प्रार्थना करेंगे, हमको प्रभु का सेवा करना है ना। दुनिया की बातें, अपने आप का इनकार कर देना है, मैं अब वो नहीं हूँ, है ना, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है ये सेवा करने वालों के लिए।
हम सोचिए यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हम लोग को कितना, पिता भी हम लोग को आदर करेगा। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। धरती पर रहा तो क्या किया, ये इसने मेरी सेवा किया, मेरे लिए दुख उठाया, है ना, मेरे लिए इसने गाली सुन लिया, मेरे लिए इसने क्या किया, मार खाया। हालेलुया, मेरी बेटी है, ये आई है ना, मैं इसको अपने साथ में रखूंगा। हालेलुया, कितना देखिए सुंदर वचन है ये। इसीलिए हमें दुनिया की बातों में नहीं जाना। अब आज इंसान क्या कर रहा है, यीशु मसीह में बहुत से है ना प्रभु के लोग होते हैं ना, उन लोगों के अंदर पैसे का लालच है, हाँ? वो लोग बहुत सारी बातों को सोचते रहते हैं, वो मिल जाए, ये मिल जाए। वही बता रहे यीशु मसीह, सारे जगत को तुम अपना प्राप्त करोगे, है ना, मुझसे अगर तुम दूर हो जाओगे, है ना, अपनी आत्मा खो दोगे, अगर मेरे वचनों के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं है ना, मेरे रास्ते पे सच्चाई से नहीं चलोगे, मेरे वचन को नहीं मानोगे, तुम अपना आत्मा खो दोगे, तुमको क्या लाभ होगा। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का क्या करना है, वचनों के अनुसार चलना है, तभी जाके हमको प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, आशीष करेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है 21:7 वचन को पढ़ेंगे, हमें जय देगा। हर दिन हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वचन को क्या करना है, डेली मनन करना है। हम तब जाके परमेश्वर, हम यीशु मसीह क्या किए, जय प्राप्त किए, वैसे हम लोग भी जय प्राप्त करेंगे। 21:7 वचन पढ़िए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा। देखिए, जय पाने का मतलब यीशु कह रहे, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तभी ये सब सेवा का है ना कार्य मैं तुमको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वही इन वस्तु का वारिस होगा। दुनिया की वस्तु नहीं बता रहे, सेवा का कार्य देगा परमेश्वर, है ना। जय प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह कह रहा, जब दुनिया की बातों से तुम बाहर आ जाओगे, है ना, तब मैं अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से, अपने अभिषेक से क्या करूंगा, तुमको भर दूंगा। और तुम है ना जय पाकर मेरा काम करके जब मेरे पास आओगे, मैं तुमको अपने बगल में बैठा। देखो आगे क्या लिखा है, वह मेरा पुत्र होगा, परंतु डरपोकों अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से वो जलते रहता है, उबलता रहता आग उसमें। हालेलुया। इसीलिए जो डरपोक है ना, यीशु मसीह का काम नहीं करते हैं, है ना, यीशु मसीह का जो इनकार करते हैं, है ना,